नमस्कार, वेलकम टू कवी 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। ना दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट होलिएस्ट सिटी जेरूसलम जो है वहाँ पर रिसेंटली अटैक हुआ। ये मैं कहूँगा रिसेंट ईयर का सबसे बड़ा अटैक है जेरूसलम पर। और आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर समेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अटैक की कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कल रात को ये ट्वीट करी कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ आतंकवादी हमले का on innocent civilian in Jerusalem today. We extend our heartfelt family of victim wish you। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ भारत हर तरीके के आतंकवाद के अगेंस्ट हमारी फॉर्म टेररिज्म की निंदा करते हैं। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है टूवर्ड्स टेररिज्म। इसके रिस्पॉन्स में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पे आप देख पाओगे। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर स्टैंडिंग विद इजराइल एंड अगेंस्ट द स्कोर्स ऑफ टेरर दैट थ्रेटन ऑफ ऑल। वैसे मैं बात करूँ ना, इजराइल की एक बात नोट करिएगा, यूएस इजराइल के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया यूएई का एक ग्रुप भी है I2U2। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूएस और इंडिया के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने एक टाइम पे हुआ करते थे। इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन कॉन्स्टेंटली ग्रो होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि एक तरफ देखिए यूएस लगातार भारत पर टैरिफ इम्पोज कर रहा है। इजराइल के साथ इंडिया ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली है। दोनों देशों का ट्रेड आप अगर देखो जो 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास का है। बीच में कुछ साल पहले काफ़ी ये राइज भी कर गया था। उसके बाद से जब ये इजराइल वॉर में उलझ गया तो ये इंडिया और इजराइल का ट्रेड जो है ये डिप आया है। मगर दोनों कंट्री का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में बायलैटरल ट्रेड 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, इजराइल का ना भारत सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में आफ्टर चाइना, जापान से भी आगे। और एक बात और भी नोट करने वाली है कि यूएसए में ना एक अमेरिकन जूइश कमेटी है। ये आप समझ सकते हैं, जो इजराइल के लोग हैं मेजॉरिटी वहाँ पे जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो जुडाइज़म है, दे आर जूइश। तो उन जूस का ग्रुप जो यूएस में रहते हैं उन्होंने रिसेंटली इस बात की निंदा करी कि भारत को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। जी हाँ, अमेरिकन जूस कमेटी ने ओपनली ये बोला है कि यूएसए की जो आलोचना है भारत सरकार पर ओवर यूक्रेन इशू, दिस इज़ डीपली ट्रेबलिंग। और यूएसए में जो भी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट आप देख लीजिए जो इजरायली बैकग्राउंड के या फिर जो जूस हैं, इंडिया को लेकर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से कमेंट कर रहे हैं और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि नवार्डो की बातें सुनकर इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब कभी मत करिए। इंडिया के साथ रिलेशन सही रखना यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन बहुत कम देश हैं आज के समय जो ओपनली इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं जिस शहर को इजराइल आज के समय अपना कैपिटल मानता है जेरूसलम, वहाँ पर एक आतंकवादी हमला होगा। ऑब्वियसली इंडिया कड़े शब्दों में इसकी निंदा करेगा ना। ये जो अटैक हुआ कैसे है ना, और अटैक और ज़्यादा कितना भयंकर हो सकता था, वो कैसे बचाया गया, ये जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कल के दिन क्या होता है कि जेरूसलम जो अपने आप में काफ़ी एक सिक्योर सिटी है आज के समय, पता नहीं ऐसा अटैक कैसे कैरी आउट किया गया। मगर जेरूसलम का एक बस स्टॉप है रमोट जंक्शन के नाम से, यहाँ पर एक बस आके रुकती है। लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं बस का कि बस आएगी वो चढ़ेंगे। मगर जैसे ही बस रुकती है ना, बस से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। और कई लोग जो बस स्टैंड पर खड़े थे यहाँ तो मारे जाते हैं। 6 लोग यहाँ पे मारे गए हैं और बाकी 21 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। आप समझ सकते हैं गोलियाँ चली हैं, जो इंजरी उनकी है स्टी। और लोगों के पास यहाँ पे रिएक्ट करने का मौका था भी नहीं, क्योंकि जब आतंकवादियों ने बस से गोलियाँ चलाई तो जो गन इन्होंने यूज करी थी ना, ये कोई पिस्तौल नहीं थी, ये एक सबमशीन गन थी। यूजली इस टाइप की जो गन है ये वेस्ट बैंक और वर्कशॉप जो है वहाँ पे कॉमन है। वेस्ट बैंक यहाँ पे आप देखोगे मैप में, जब हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन की तो फ़िलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, एक तो वेस्ट बैंक और दूसरा गाज़ा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2 आतंकवादी वेस्ट बैंक से आए होंगे। ये लोगों ने सबमशीन गन यूज करी, एक बस को हाईजैक किया। एक आदमी बस में था और उसने टिकट इंस्पेक्टर के कपड़े पहन रखे थे। किस तरीके से इन लोगों ने ऐसा ही अटैक कैरी आउट किया है मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक ऐसा आतंकवादी हमला देखा नहीं है। मगर जैसे ही आतंकवादियों ने फायरिंग करनी शुरू करी, एक आरडीएफ का सोल्जर जो पास में था वो जल्दी से बस में घुसा और साथ ही साथ एक आम सिविलियन जो बस स्टॉप पर था उसने भी खुद एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और दोनों आतंकवादी यहाँ पर मारे गए। बाद में तीसरा सस्पेक्ट जो प्लानिंग कर रहा था इस अटैक की, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अजीब सा आतंकवादी हमला है। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि हमने कभी भी ऐसा आतंकवादी हमला देखा नहीं है।
जब बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि इस अटैक के बारे में आप क्या कहोगे, तो नेतन्याहू का ये कहना था कि आज के समय इजराइल एक इंटेंस वॉर फेस कर रहा है ऑन सेवरल फ्रंट। और जहाँ पर एक तरफ हमास ने कहा है कि जो ये अटैकर्स थे, जिन लोगों ने अटैक किया है, इन्होंने एक हीरोइक ऑपरेशन कैरी आउट किया है। नेतन्याहू का अब फोकस है गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन पर। बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली गाजा की सिटी के लोगों को ये कहा है कि बिल्कुल भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से बिल्कुल कहीं भी चले जाओ, बस गाजा सिटी में मत रहना, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन करके इजराइल बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करने वाला है ऑल ओवर गाजा। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ एक तरफ जो आतंकवादी हमला हुआ है जेरूसलम में, इजराइल के 6 लोग मारे गए। एक्चुअली एक आदमी स्पेन का था, तो इजराइल के 5 लोग वहाँ पे मारे गए। 34 लोग इजराइल ने मार दिए। गाजा में कई होम्स, कई टेंट और वेरियस और बिल्डिंग में बॉम्बिंग करके, और इजराइल का ऑक्यूपेशन प्लान यहाँ पे गाजा का में फुल स्पीड से चल रहा है। एक तरफ जो मिलिट्री अटैक है उसमें लोग मारे जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कई न्यूज़ आउटलेट द्वारा कि फ़लस्तीन के लोग अब धीरे धीरे स्टारवेशन से भी मर रहे हैं। रिसेंटली बताया गया कि 6 और लोग फ़लस्तीन में स्टारवेशन से मर गए हैं। टोटल डेथ टोल फ़लस्तीनियन का अब ये 65,000 तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब 2025 चल रहा है साल, यहाँ पे इजराइल ने 65,000 के आसपास फ़लस्तीनी लोग मार दिए। और अब जो डेथ हैं ये स्टारवेशन से हो रही हैं। और होगा देखिए क्या कि कई लोग अगर मान लीजिए जो मरते भी नहीं हैं, तो एक ऐसी जनरेशन पैदा होगी गाजा में जो बहुत ज़्यादा मालविस्ट होगी। और जो भी आज के समय मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, मैं अभी यही कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का बहुत ही बड़ा फेलियर है। ट्रंप ने ना सिर्फ इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब कर दिए, मिडिल ईस्ट में भी अगर आप देखो एक ही बात सब लोग कह रहे हैं, बोल्ड प्रोमिसेस ट्रंप के वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा तक पहले बहुत था गाजा को हम बना देंगे, कोई अल्ट्रा लग्जरी सिटी बना देंगे, सब कुछ कमाल का हो जाएगा वगैरह। ठीक है, बोल्ड प्रोमिसेस बेटर फेल आउट, कोई यहाँ पर सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा। अभी भी हमास ने जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज़ किए नहीं है। ट्रंप ने रिसेंटली फिर से कहा है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आखिरी धमकी दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ हम बड़ा कर देंगे। ट्रंप लगातार कई महीनों से आखिरी धमकी दे रहे हैं। और ठीक है, कुछ आप कह लीजिए तरक्की होनी, उल्टा अब आतंकवादी संगठन है वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जेरूसलम में जाकर इजराइल के लोगों को मार रहे हैं। सो अगेन सिचुएशन वेरी वेरी बैड। और डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल आप देखोगे ना, सो फार ह्यूमंगस फेलियर। और आने वाले समय में देखिए कुछ रिपोर्ट ये भी आ रही हैं कि इंडिया और इजराइल एक बड़ा प्लान बना है डिफेंस की फील्ड में भी। उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।